वेलकम टू जीत मिडिल क्लास। डियर छात्रों, फाइनली आपके लिए कक्षा 7वीं विषय आपका हिंदी का जिस वीडियो का आप इंतजार कर रहे थे, तो मेरे फ्री फायर लवर्स वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पूरे 60 में से 60 नंबर दिलाने वाला आपका वायरल पेपर यहाँ पे आ चुका है। आज आज अभी अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके 27 फरवरी के पेपर में आपको आने वाले हैं। तो फटाफट देखिए पूरे 24 के 24 क्वेश्चन और इनका मैं आपका सोल्यूशन भी देने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, आपको इसमें समय आपको जो है 2.5 घंटे मिलेंगे। साला का नाम भर लेना, यहाँ पे डाइस कोड भर लेना, परीक्षा का केंद्र का नाम भर लेना और आपका परीक्षा का दिनांक भर लेना है। ठीक है, अंकों में देखिए आपको रोल नंबर भरना है और आपको यहाँ पे शब्दों में अंकों मतलब आपका 1 2 3 4 अंक में, और शब्दों में मतलब आपका शब्द में भरना है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी दिया गया है, अंक आपके ये होते हैं और शब्दों आपको ये होते हैं, तो आपको इस प्रकार से भरना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, आपको ऐसा ही रहने देना है। देखिए सबसे पहले अगर मैं इस पेपर का क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए सबसे पहले आता है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, 1 से आपके 10 तक के क्वेश्चन में लिखा है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया देखिए क्या लिखा है, सादा सत्य बोलिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। 1 अंक क्वेश्चन है, लगाव होगा। तो देखिए रेखांकित आपका यहाँ पे सत्य है, तो सत्य का आपका देखिए विलोम क्या होगा, झूठ होगा, त्याग या फिर आपका सच। तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे झूठ करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका सेकंड, झीलों की नगरी कौन सा शहर है, जबलपुर, रतलाम, भोपाल या फिर आपका खंडवा। तो आपका देखिए जो आपका झीलों की आपके रंग नगरी है ना, इसे कहते हैं आपका भोपाल को, तो आपको उत्तर देखिए भोपाल करना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे देखिए 7th हिंदी स्पेशल आपका ए का आपका यहाँ पे पेपर है। फटाफट आपको आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन तीसरा आता है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका आप देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है डेंगू क्या आपके मुख्य धारक हैं, संक्रमित मनुष्य है, संक्रमित आपका मक्खी है या फिर आपका संक्रमित मधुमक्खी या फिर आपका देखिए संक्रमित मच्छरदानी। तो आपको देखिए 1 अंक क्वेश्चन है, आपको उत्तर देखिए आपको यहाँ पे संक्रमित आपका मनुष्य करना है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 4th नंबर आता है, 4th नंबर में क्या क्वेश्चन दिया गया है, इसे लिखा है डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे, उसे घर पर नहीं रहना चाहिए, दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, फिर आपका इधर उधर घूमना चाहिए। तो आपका उत्तर देखिए आपका C नंबर हो जाएगा, उसे चिकित्सक की आपका सलाह लेनी चाहिए। तो आप देखिए उत्तर आप इसमें लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा आपका जो उत्तर है संक्रमित, आप इसमें लिख देंगे क्या लिख देंगे, मनुष्य लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो आपका उत्तर है टिक लगाने के बाद आपको उत्तर लिखना है, उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। तो आप इसमें लिख दीजिएगा उसे चिकित्सक, और इसके बाद आप लिख दीजिएगा चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, आप ये उत्तर लिखना, ऐसे लिखेंगे तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, डेंगू बुखार के आपके प्रमुख कारक कितने हैं। तो आपका देखिए 4 3 2 या फिर आपका 5। तो आप उत्तर देखिए आपका 3 है ना, तो आप यहाँ पे उत्तर में आपको 3 लिख देना है। आपको देखिए यहाँ पे 1 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, बे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। आपका 1 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा होंगे, सर्वनाम, क्रिया या फिर आपका विशेषण। तो आपको उत्तर देखिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं आपका सर्वनाम कहते हैं। आप उत्तर में देखिए सर्वनाम लिख दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारतीय मुद्रा क्या दिया गया है आपको, इसमें यहाँ पर आपको दिया गया है भारतीय मुद्रा का नाम क्या है। देखिए अब आपको ऑप्शन में कैसे आपको लिखना है, रुपया, डॉलर, पाउंड या फिर आपका येन। तो आपका उत्तर हो जाएगा आपका देखिए भारतीय मुद्रा का रुपया कहते हैं, तो अब आपको यहाँ पे रुपया लिखना है। बे शब्द देखिए जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए आपको उत्तर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आपको ऑप्शन में देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम या फिर आपका उद्भव। तो जो शब्द देखिए मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, जैसे अगर मैं कोई आपको इस शब्द दे दूं और अगर मैं मान लीजिए आपको इस शब्द देता हूं, देखिए अभी आपका एक क्या है, ये आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग में देखिए ये आपका उपसर्ग हो गया ना, और इसी के साथ देखिए आपको मैं लिख दूं यहाँ पे आपका मान, तो ये आपका शब्द है। अब देखिए शब्द में जो है आगे आपका जो जुड़ेगा तो आपका ये कहलाता है उपसर्ग कहलाता है। तो आप इसी प्रकार देखिए आपको उत्तर में उपसर्ग करना है और इसमें लिखना भी है उपसर्ग। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन 9 नंबर, कर्मवती कहाँ की रानी थी, झांसी की, कालपी की, मेवाड़ या फिर आपका इंदौर। तो देखिए आपको उत्तर C नंबर आपका यहाँ पे मेवाड़ करना है और 1 अंक आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को फटाफट लाइक करिए क्योंकि आप यहाँ पे टॉपर्स बनने वाले भाई साहब। और क्वेश्चन देखिए आपका 10वां, अर्ध विराम का चिन्ह है आपका, इनमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं A B C D। तो कौन सा आपका अर्ध विराम है, आपका A नंबर। तो आपको इसमें आंसर भी आपको यहाँ पे
ये नंबर वाला आपको लिख देना है। आप इस प्रकार से ये आंसर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। देखिए यहाँ से आपके आते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 20 तक क्वेश्चन में दिए गए हैं मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम भाव रखने की बात कही है। आपका ये जो क्वेश्चन है आपका देखिए 3 अंक का है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है आंसर में, तो देखिए आपको लिखना है इस कविता के माध्यम से कवि ने दुष्ट, निर्दयी व फिर आपके कुमार्गतों यानी आपके गलत रास्ते पर चलने वालों के प्रति साम भाव रखने की बात कही है। आपको ये उत्तर में लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है काल के आपके क्या काल क्या है, काल के भेद लिखिए। आपको 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तो उत्तर में देखिए आपको लिखना है समय का बोध कराने वाली क्रिया आपका काल कहलाता है। और देखिए काल के भेद कितने हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें आंसर। देखिए सबसे पहले आपको इसमें लिखना पड़ेगा काल, समय का बोध कराने वाली क्रिया को आपको काल कहते हैं। काल के आपके भेद कितने हैं, देखिए भाई साहब आपका इसमें जो काल के भेद होते हैं, पहला आपका होता है वर्तमान काल, दूसरा आपका है भूतकाल जो बीत गया, और तीसरा आपका है देखिए आपका भविष्य काल। तो आपको इस प्रकार से इनके आंसर करने हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 13वां लिखा है बिना अलार्म के दीपू सुबह कैसे उठ जाता है। आपका देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आपको जो है इसका भी आंसर आपको दिखाते हैं। तो इसका देखिए आपको जो उत्तर मिलेगा यहाँ पे आपको जो आंसर में लिख देना है। आपको सिंपल तरीके से आपको देखिए उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने को कहकर सोता था और आश्चर्यजनक रूप से देखिए ठीक प्रातः काल में उठ जाता था। दीपू इस प्रकार सुबह बिना अलार्म के आपके ठीक समय पर आपका उठता था। इसके बाद देखिए चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपका 14 नंबर, दिए गए मुहावरे में वाक्यों का आपको प्रयोग करना है। पहला लिखा है देखिए आपका नाक में दम करना, ये भी आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है। उत्तर में क्या लिखना है, नाक में दम करना, आपको इसको लिखना पड़ेगा, वाक्य में प्रयोग करना है। भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के नाक पर दम कर रखा है, तो आपको देखिए पहला हो गया। दूसरा सीधे मुंह बात न करना, इसे आपको लिखना, देखिए कैसे आपको इसका अर्थ लिखना पड़ेगा, वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य में प्रयोग कर दीजिए राजू कभी भी सोहन से सीधे मुंह बात नहीं करता है। तीसरा देखिए कान भरना, कान भरना का मतलब क्या होता है आपका शिकायत करना, और प्रयोग कैसे करना है आपको यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे प्रयोग, और यहाँ पे लिखिएगा राधा हमेशा सास के कान भरती रहती है, ठीक है, सास यानी आपका सासू माँ, आपको इसका उत्तर करना है। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन 15 आता है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा गया है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं आंसर की बात करूं 3 नंबर का है। देखिए उत्तर में नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो अमरकंटक से निकलता है, अधिकांश जिलों में प्रवाहित होती है, जिससे सभी जिलों में खेती तथा पीने की पानी की व्यवस्था होती है, इसलिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की आपका जीवन रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देखिए आपका 16 क्या दिया है, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और लोकनाट्य कौन कौन से आपको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए आपको उत्तर में कैसे करना है। उत्तर में आप लिख दीजिए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, पहला आपका हो जाए गणगौर, दूसरा आपका है काठी नृत्य, तीसरा आपका डंडा नाच। और मध्य प्रदेश देखिए लोकनाट्य की बात पूछा गया है, तो पहला देखिए आपका छाउर हो जाएगा, मनसूखा हो जाएगा, जिंदवा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, और आपका देखिए जवारा और आपका माच। तो देखिए आपको 3 ही लिखे हैं, तो आप चाहें तो देखिए 3 नंबर का तो आप 3 लिखिएगा, बाकी आपको मैंने बहुत सारे आपको नाम दे दिए हैं। क्वेश्चन आपका देखिए 17वां, छंद क्या है, आपके इसके प्रकार लिखना है। देखिए अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, गति को क्रमबद्ध तरीके से लिखना छंद कहलाता है। और देखिए इसके आपके 2 प्रकार होते हैं, पहला आपका होता है मात्रिक छंद, दूसरा आपका होता है वर्णिक छंद। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए वायरल पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है। देखिए क्वेश्चन 18वां, अपने पाठ्य पुस्तक में एक आपके नीति के दोहे लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए करता था सो क्या हुआ, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का और अम्ब कहाँ से खाए। तो आपको देखिए ये उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 19वां आता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन खूंटी छबाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल नहीं सुहाए। अब चलिए इसका उत्तर अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन का उत्तर आपको ये देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। भावार्थ में आपको लिख देना, देखिए जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक से अधिक पास रखना चाहिए, वह बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 20वां आता है, रस की परिभाषा और आपके रसों के प्रकार लिखना है। 3 नंबर का, तो किसी काव्य को पढ़ते, देखते, सुनते समय जो पाठक, देखिए जो पढ़ेगा उसे पाठक कहेंगे, जो देखेगा उसे दर्शक कहेंगे, और जो सुनेगा उसे श्रोता कहेंगे। श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है
उसे रस कहते हैं। और रस के देखिए 10 प्रकार होते हैं। पहला आपका संगार, दूसरा आपका वीर रस, तीसरा आपका हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत रस और आपका विभास रस, भक्ति और आपका वात्सल। ठीक है, आप इसे करिए। क्वेश्चन देखिए आपका जो 21वां आता है, यहाँ पे 3 दिन की अवकाश के लिए आपको प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है या फिर परीक्षा में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। 2 में से कोई कर सकते हैं। 5 नंबर का देखिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा आपको ये वाला आंसर। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, विषय 3 दिनों की अवकाश हेतु आवेदन पत्र। मान्यवर सबने नम्र निवेदन है कि मुझे आज रात अचानक से बुखार आ गया है, इसलिए मैं कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। अतः देखिए श्रीमान जी से निवेदन है कि 3 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करें। दिनांक डाल दीजिए और इसके बाद देखिए आप यहाँ पे 24 कर दीजिएगा और इसके साथ भवदी शिष्य मोहन प्रताप, आपका जो भी हो आप अपना नाम कर लीजिएगा और आपको दिनांक डालना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो आगे आता है, यहाँ पे 5 नंबर का आपको इसमें एक निबंध लिखना है 100 शब्दों में। इंटरनेट पर, समाचार पत्रों पर, वाल पत्रिका, आपका प्रिय खेल के बारे में। देखिए आपका प्रिय खेल के बारे में आपको यहाँ पे एक आपको निबंध यहाँ पे दिया जा रहा है, कितने आपके 100 शब्दों में। देखिए आपको लिखना है मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, रोज सुबह 1 घंटे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्रिकेट एक आउटडोर खेल है और क्रिकेट हमें खेल भावना का ज्ञान सिखाता है और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर मेरे आदर्श क्रिकेटर हैं और इस खेल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको ये उत्तर लिखना है। इसके बाद आपका देखिए क्वेश्चन आपके जो बचे हुए हैं, क्वेश्चन आपका 23वां और 24वां, उसका आपको आंसर जो है देखिए आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।